अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद है। वेलकम टू एनिमलिया टॉपिक। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। अगर आप लेब्राडोर रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लेब्राडोर के अंदर आते हैं। पर्सनली मुझे लेब्राडोर डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा यूनिक समझता हूँ अपने लिहाज से, क्योंकि मैं खुद रखना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं रख सकता। लेकिन कुछ मसले मसाइल उनके अंदर आते हैं। इसका हरगिज़ मतलब यही नहीं है कि आपने लेब्राडोर घर पे नहीं रखना। आप चीज़ों को कम कर सकते हैं। क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मसला है ओवरवेट। अगर आप अपने पेट को ज़्यादा से ज़्यादा खाना दे देते हैं और वॉक नहीं करवाते तो लेब्राडोर में उसके ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। सेकंड, हेयर फॉल लेब्राडोर में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हेयर फॉल है आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि लेब्राडोर बहुत ज़्यादा अच्छा पेट होता है, फैमिली पेट है, बच्चों के साथ खेलना। और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो बच्चों पे गिरेगा बाल और आपके भी कपड़े गंदे हो जाएंगे और बहुत बुरी हालत हो जाती है। थर्ड है ईयर इन्फेक्शन। लेब्राडोर के जो कान होते हैं वो फ्लॉपी होते हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई पानी वगैरह चला जाए, अगर मॉइस्ट वगैरह हो जाए तो यीस्ट इन्फेक्शन होने के या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। फोर्थ है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ओबेसिटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप खाना ज़्यादा देंगे, उसको वॉक नहीं करवाएंगे, अगर वो मोटापा होगा, मोटापे की वजह से उसका सारा वजन उसके घुटनों पे पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको आर्थराइटिस हो सकता है। तो प्लीज़ अपने पेट को वॉक ज़रूर करवाएं। फिफ्थ है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पेट्स जो ख़ास तौर पे जितने भी नॉर्मली लार्ज ब्रीड डॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो लेब्राडोर बहुत ज़्यादा यूनिक भी हैं और बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं और इनकी जंपिंग और इनका ओनर के साथ प्यार बहुत ज़्यादा होता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर, अगर आपका पेट की कोई सर्जरी हुई है, खुदा ना खास्ता वो किसी से लड़ पड़ता है, किसी भी वजह से वाउंड हो जाता है, उसको स्टिचेस आए हैं, तो स्टिचेस को हील कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना हाइपर एक्टिव डॉग है कि उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो इसके किसी केज में बंद कर दें और कोशिश करें उसके पास कम से कम आए, उसके पास वही बंदा है जिसके साथ उसकी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो। इसके अलावा गार्ड डॉग लेब्राडोर नहीं है। लेब्राडोर को एज ए गार्ड डॉग के तौर पे कुछ जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आप पपी स्टेज से अपने डॉग को ट्रेन करेंगे तो वो गार्ड डॉग बन सकता है। लेकिन लेब्राडोर बहुत कम ऐसे होते हैं। लेकिन लेब्राडोर को बहुत सारे मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे स्निफिंग के लिए, फाइंडिंग के लिए, जैसे कि आर्मी, पुलिस या रेंजर्स वगैरह ये इन डॉग्स को इस्तेमाल करती है। इसके अलावा एल्बो डिस्प्लेजिया और हिप डिस्प्लेजिया के इनके चांसेस होते हैं। एल्बो डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि जो उसके आगे वाली टांगों के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या पीछे वाले जो हिप डिस्प्लेजिया होता है, जो उसके पीछे वाला जो पाँव होता है, यानी उसकी जो पीछे वाली बोन होती है वो डिस्प्लेस हो सकती है, जिसकी वजह से उसको चलने में दिक्कत आ सकती है। ये भी ओबेसिटी के साथ लिंक होता है, तो आप अपने पेट को ज़रूर वॉक करवाएं। इसके अलावा ब्लॉटिंग के चांसेस होते हैं। लेब्राडोर में ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हाइपर एक्टिव डॉग है। हाइपर एक्टिव में जब आप अपने पेट को खाना देते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाता है। तेज़ी से खाने के बाद वो इधर उधर वॉक करता है या फिर वो छलांगे लगाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका जो स्टोमक है वो फूल सकता है, जिसको हम गैस्ट्रोडायलेशन वल्वुलस कहते हैं। गैस्ट्रोडायलेशन वल्वुलस के अंदर ब्लॉटिंग के चांसेस भी होते हैं। ब्लॉटिंग हो जाती है, पेट बिल्कुल फूल जाता है क्योंकि हवा क्रॉस नहीं हो पाती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पेट का इससे मुतालिक लिहाज करेंगे, ख्याल करेंगे और आपका पेट इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतयाब रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पेट को, आपके लेब्राडोर को कोई ना कोई इस तरह का मसला है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।